हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आज वसंत पंचमी का दिन है और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है और ये शुभ मुहूर्त सब लोगों के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है। और इसकी शुरुआत उस दिन से मानी जाती है कि जब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा था कि आप इस सृष्टि की रचना करें, और ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना तो कर दी। और जब एक दिन जो वो धरती पर आए, उन्होंने आकर अपनी बनाई हुई इस सृष्टि को, इस धरती को देखा तो उन्हें सब कुछ ठीक लगा, पिक्चर परफेक्ट। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो कमी थी कि यहाँ पर साउंड नहीं थी, यानी कि आवाज नहीं थी। उन्होंने बहुत सोचा और उन्हें लगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस सृष्टि में, इस धरती में जान नहीं है। इंसान है, जानवर है, जीव जंतु है, नदियां हैं, वृक्ष है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जीवन नहीं है। तो उन्होंने लगा कि यहाँ पर मुझे आवाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने अपने कमंडल में से पानी निकाला और छिड़का, और वहाँ से प्रकट हुई स्वर की देवी वीणा वादनी माँ सरस्वती। और वसंत पंचमी उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है। जैसे ही माँ जागृत हुई, प्राकट्य हुई, तो ब्रह्मदेव ने उनसे आग्रह किया कि आप इस सृष्टि के अंदर जीवन भर दें। और माँ जो प्रकट हुई थी, जिनके एक हाथ में पुष्प था, एक हाथ में ग्रंथ यानी किताबें थी, पुस्तकें थी, एक हाथ में उनके कमंडल, जल, माला, और एक हाथ में वीणा, और एक उनका वर मुद्रा का हाथ था। तो उन्होंने अपनी इस वीणा से जैसे ही झनकार छेड़ी, वीणा को जैसे ही बजाया, और पूरी सृष्टि के अंदर वेद मंत्रों का और सारे आवाजों का एक ध्वनि का उत्पन्न होना शुरू हो गया, और सब जगह आवाजें आने लगी। नदियों के पानी में कल 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 की आवाजें आने लगी, और हवा जो बह रही थी उस पवन में साय साय की गुंजन होने लगी। धरती पर जीवन आ गया। यानी इस दिन क्या हुआ? इस दिन से इंसान या इस सृष्टि के अंदर जो एक आलस्य छाया हुआ था, जहां पर एक नीरसता थी, वो सारी नीरसता खत्म हो गई, और यहां से उस दिन से इस सृष्टि में जीवन आ गया। दोस्तों, आज का दिन इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शीत ऋतु, ठंड, यानी आज उसका समापन माना जाता है कि अब ठंड खत्म हो गई और यहाँ पर ऋतुओं के राजा वसंत का आगमन हो गया। वसंत का आगमन यानी कि सृष्टि के अंदर जीवन आ गया। और आप यदि देखेंगे तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन माँ शारदा ने कालिदास जी को आशीर्वाद दिया था, और जिससे वो महाकवि कालिदास बने। दोस्तों, जब हम सृष्टि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सृजनता होने लगी थी, यानी कि कुछ क्रिएटिव चीजें होने लग गई थी। आप यदि खेतों में इस वक्त जाकर देखें तो आपको लहलहाती हुई सरसों मिलती है, पीले रंग के सारे फूल दिखने चालू हो जाते हैं। आप यदि जंगल में चले जाएं, वन में चले जाएं, सड़क किनारे चले जाएं, तो आपको टेसू यानी पलाश के वृक्ष के ऊपर लाल लाल, सुर्ख लाल फूल दिखना चालू हो जाते हैं। और फलों के राजा आम के अंदर इस वक्त सफेद सफेद बौर आने लगते हैं। कोयल की कूँ चालू हो जाती है और प्रकृति के अंदर जीवन शुरू हो जाता है। और यदि आप इन सब चीजों को लिंक करें तो मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, हल्दी, कुमकुम और अक्षत, उसका क्या हमारा सृष्टि से क्या संबंध है, हमारे जीवन से क्या संबंध है, तो एक बार फिर से वो वापस से पक्का हो जाता है। क्योंकि खेतों पे जब लहलहाती सरसों रहती है तो उसका रंग पीला रहता है, टेसुओं के फूल का रंग, पलाश के फूल का रंग सुर्ख लाल होता है, और आम पर जो बौर आते हैं वो सफेद रंग के होते हैं। और उसी वक्त प्रकृति का एक और नया कोयल की कू सुनाई देने लगती है, यानी कि ध्वनि, एक मधुर ध्वनि आने लगती है। तो आज के दिन से रस, रंग, गंध, शब्द
स्पर्श सबकी आप गहराई से अनुभूति करेंगे। यह है ये वसंत पंचमी के दिन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा। इससे हमारे जीवन में क्या है? जब पीले रंग की बात करते हैं तो मैंने भी आज पीला पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि पीला रंग जो है ये सूर्य देव का रंग माना जाता है, रोशनी का रंग माना जाता है। आभा रहती है जब सूर्य देव, आज हमने बोला कि जिस दिन से वसंत पंचमी के दिन से सूर्य देव के अंदर तेज उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, शीत ऋतु का समापन हो जाता है और सूर्य देव की किरणें तेज होने लगती है, यानी कि जीवन में और ज्यादा जल्दी और तेज गति से आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो जो पीला जो रंग है ये गुरु का तो रंग माना ही जाता है, बृहस्पति गुरुदेव का रंग तो माना ही जाता है, पर साथ ही साथ ये रंग है ऊर्जा का रंग, ये रंग है ग्रोथ का रंग, ये रंग है प्रॉस्पेरिटी का रंग, ये रंग है जीवन का रंग। यदि आपके जीवन में आप यदि वाकई ग्रोथ करना चाहते हैं तो इस पीले रंग को समय समय पर पहनते रहिए, पीला भोजन समय समय पर खाते रहिए। और उसी से याद आया कि आज वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को जो भोग लगता है वो उसमें पीले चावल, केसरिया भात का मतलब मीठे और पीले रंग के चावल बनते हैं, उससे माँ सरस्वती को भोग लगता है। अब इन सब चीजों से क्या हुआ ये समझने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये तो ज्ञान है जिसे हम एक दूसरे के सहारे ही एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। सो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं कि महाकवि कालिदास को आज ही के दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला था और वे महाकवि कालिदास बन गए, आज से वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, आज से जीवन में नई एक सुख शांति आने लग गई है, एक तेज गति से प्रवाह चलने लगा है, एक ग्रोथ की बात, प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में इसमें बहुत सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। सबसे पहले आज का दिन एक, चूंकि ये माँ सरस्वती का दिन है, जो स्वर की देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, यह दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन सारे जितने भी विद्यार्थी होते हैं वे सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में माँ सरस्वती के सामने अपनी किताबें, कॉपियां, पुस्तकें, पेन पेंसिल रखकर उनकी पूजा करते हैं और उनसे बोलते हैं कि हे माँ, ये अज्ञानता से हमें तार देना, मान यानी कि जो हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसे आप अपने इस ज्ञान की गंगा से दूर कर दो और हमारे अंदर वो ज्ञान की गंगा बहने लगे। तो सबसे पहले माँ सरस्वती से जितने भी विद्यार्थी लोग हैं वो उनसे आशीष प्राप्त करके अपना आज का दिन शुरू करते हैं और दिन प्रतिदिन पढ़ते चले जाते हैं। आज के दिन जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने अब तक लिखना पढ़ना नहीं सीखा है, उन्हें आज से लिखना सिखाया जाता है, क्रिएटिविटी का प्रोसेस चालू हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो बच्चा अपने खेल कूद में ही मस्त था, लेकिन आज से जब उसने लिखना शुरू किया तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी, एक सृजनशीलता आ रही है। आज के दिन व्यापारी वर्ग जो है वो माँ सरस्वती के साथ में श्री लक्ष्मी नारायण का भी आह्वान करते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री हरि नारायण ने ही आदेश दिया था ब्रह्मदेव को कि आप सृष्टि को रचो, और जब सृष्टि रच गई तो उसके बाद सरस्वती माँ ने आके इसमें जीवन दिया। तो जो व्यापारी वर्ग ये जानता है कि यदि अर्थ चाहिए यानी धन चाहिए तो ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की पूजा वंदना करते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग है अर्थ को बहुत महत्वता देते हैं, इसलिए साथ में वो श्री विष्णु लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। सो दोस्तों, ये तो हो गई कुछ चीजें, लेकिन अब इसे हम हमारे जीवन में आज से हम क्या करें? याद रखिए दोस्तों, ये जो दिन है ये सृजनशीलता का दिन है, यानी क्रिएटिविटी का दिन है। ये जो दिन है ये शब्द का दिन है, यानी कि कम्युनिकेशन का दिन है। ये जो दिन है ये अपने भावों को, विचारों को प्रकट करने का दिन है, यानी कि अपने अंदर की अच्छी चीजों को दूसरे लोग को बताने का दिन है। ये जो दिन है ये पढ़ाई लिखाई का दिन है। तो आज से सबसे पहले हमें जो अपने आप से वादा करना है वो हमें ये वादा करना है कि वसंत पंचमी के दिन से जिस तरह से सृष्टि की नीरसता नष्ट हुई और इसके अंदर एक जीवन आया, हम भी हमारे जीवन में एक जीवन लेकर आएंगे। जिंदा तो हैं लेकिन इसको एक अच्छा स्वरूप देंगे
और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लगातार मेहनत करेंगे, पूरे वर्ष मेहनत करेंगे, सघनता के साथ मेहनत करेंगे, मतलब बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत मेहनत के साथ मेहनत करेंगे ताकि हमें उसके उपयुक्त फल मिले। क्योंकि फलों का राजे का सीजन भी आ चुका है, तो हमें आम खाने के लिए मिलना चाहिए। तो आज से हम मेहनत करेंगे तो अगले वसंत पंचमी पे हमें भी थोड़े से और अच्छे खुशबूदार बोर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि जब हमने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, ग्रोथ लेके आना है, प्रॉस्पेरिटी लेके आना है, हमने पीला रंग तो पहन लिया, पीला भोजन भी कर लिया, यानी ऊर्जा का संचार कर लिया है, तो उस ऊर्जा को एक सुनियोजित तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करके अपने जीवन में, अपने एजुकेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। और उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो टेबल है, अपनी जो कुर्सी है, अपनी जो किताबें, कॉपियाँ, पुस्तक, पेन, पेंसिल हैं, इन सबको साफ करें, अपने कमरे को साफ करें, ताकि वो दलिद्रता, वो आलस्य को हम हमारे टेबल, कुर्सी, कमरे से दूर भगा दें। पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमने ये सब चीजें साफ कर ली तो हमें ये देखना है कि जो आलतू फालतू की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हमने इकट्ठी कर लेते हैं कबाड़ की तरह कि हाँ कभी काम में आएगा। याद रखिए, जो भी चीज आपने 3 महीने या 6 महीने से इस्तेमाल नहीं करी, वो चीज आपके किसी काम की नहीं है, उसे उठाइए और फेंक दीजिए। तो आपकी टेबल पर, आपके कमरे में, आपके घर में जो भी ऐसा सामान है जो आपके काम का नहीं है, उसे हटाइए और दूर कर दीजिए। तीसरी चीज, डीक्लटर करिए। आजकल लैपटॉप, मोबाइल का जमाना है, तो तार, वायर सब जगह फैले रहते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से लेकर आइए। याद रखिए, ये सब ऊर्जा को एक सही दिशा में प्रवाहित करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। चौथी चीज, आप अपने कमरे में, अपनी स्टडी टेबल पे 1 या 2 ही डेकोरेटिव रखें। कई बार ऐसा होता है, हम समझते हैं कि हम यहाँ पर सरस्वती जी भी रख लें, गणेश जी भी रख लें, हाथी भी रख लें, पेन पेंसिल का स्टैक भी रख लें, ये भी रख लें, वो भी रख लें, टेबल को हमने पूरा भर दिया। अब क्या होगा, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका ध्यान सब जगह चले जाएगा, केंद्रित होने के बजाय विकेंद्रित हो जाएगा। मतलब अब आप पूरा ध्यान आपका इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। तो आप अपने टेबल पर, अपने कमरे पर यदि आप रखना चाहें तो 1 या 2 ही डेकोर या आर्ट इफेक्ट्स रखें, ज्यादा कुछ नहीं रखें। पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज, अपने कमरे में, अपने टेबल के नीचे, स्टडी टेबल के पास में एक डस्टबिन जरूर रखें, ताकि पढ़ते लिखते वक्त कभी पेंसिल हमने छीली, कभी कुछ रफ वर्क किया, कुछ गंदगी हो गई है, या हमने इस टेबल का पिन निकाला, तो वो सब हमारी टेबल पे नहीं रहे, वो सब हम डस्टबिन में डालें और नेक्स्ट डे डस्टबिन को बाहर रख दें, क्लीन कर दें, कमरा और अपनी टेबल साफ कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर वापस से ऊर्जा का एक संचार होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अभी आपने सब कर लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लिखना शुरू करें। क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपके विचारों में, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर एक क्लैरिटी आना चालू हो जाती है। जब वो क्लैरिटी आना चालू हो जाती है, जब एकदम न्यूरल पाथवे में अंदर एकदम वो सीमलेस चलते हैं, जब आपका रास्ता एकदम साफ रहता है, तो आप बोलने में, मैंने बोला था कम्युनिकेशन, तो आप बोलने में घबराते नहीं हैं, आप बोलने में अटकते नहीं हैं। आपके कंसिस्टेंसी की एक थॉट्स की कंसिस्टेंसी रहती है और आप धारा प्रभाव से एक चीज बोलते चले जाते हैं। आपने कई लोग को देखा होगा, यूज करते हैं ऐसा हुआ था, वो क्या होता है, वहां पर आपके विचार टूट गए और नए विचार आने में थोड़ा सा वक्त लग गया, इसलिए आप आ उ ए उ इस तरह से आप ब्रेक लेना चालू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके विचारों में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी और आप धारा प्रभाव से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये वसंत पंचमी और इसका हमारे जीवन पर प्रभाव, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने जीवन को ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी देने के लिए क्या क्या करना है, ये मैंने कुछ चीजें बताई। ये स्टूडेंट्स के ऊपर भी लागू होती है, घर में भी लागू होती है, और जो व्यापारी वर्ग है उसके ऊपर भी, ऑफिस वाले लोग हैं उनके ऊपर भी, सबके ऊपर लागू होती है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात बताऊं आपको, आज का दिन हम मानते हैं ये अबूझ मुहूर्त है, यानी कि इस दिन
कोई भी शादी कर सकता है, पूरे दिन में कोई भी बुरे योग नहीं होते हैं, सर्वश्रेष्ठ योग रहते हैं। तो कोई भी इंसान इस दिन किसी भी वक्त शादी कर सकता है। याद रखिए, शादी मतलब एक नए जीवन की आगे की गति। शादी मतलब जब दो अनजान लोग मिलते हैं और वो अपना नया जीवन शुरू करते हैं। तो माँ सरस्वती की कृपा से आज का दिन ये ऐसा है, इतना शुभ है कि इसको अबूझ मुहूर्त बोला जाता है, अबूझ दिन बोला जाता है, कि जिसमें कभी भी कोई भी शादी कर सकता है, अपने जीवन की शुरुआत कर सकता है। तो जब सब लोग अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं तो हम क्यों पीछे रहें? हम भी, मैंने आपको ये चीजें बता दी, ये 6-7 तरीके मैंने आपको बताए कि आपको क्या क्या चीज करना है। और एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं कि याद रखिए 3 रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पीला रंग, दूसरा सफेद रंग, तीसरा लाल रंग। क्योंकि ये जो है, पीला रंग आपको ऊर्जा देता है, लाल रंग आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है, सफेद रंग आपको शांत रखता है, एक बैलेंस बनाकर चलता है। तो जब ये माँ सरस्वती का दिन है, जिन्हें माना जाता है कि वो श्वेत वस्त्र धारण करके वो प्रकट हुई थी, उन्हें पीले फूल पसंद है, पीले वस्त्र पसंद है, पीला भोज पसंद है। और साथ ही साथ प्रकृति में चूंकि इस दिन सूर्य देव की किरणें सीधे धरती पर तेजी से पड़ने लगी और यहाँ पर अंकुरण होने लगा अच्छे विचारों का, अच्छे भावों का, मुंह से आवाज निकलने लगी और यहाँ पर सब जगह एनर्जी आ गई, जिसका की संकेत देता है आपको टेसो पलाश के लाल फूल। तो आप भी आपके जीवन में ये 3 रंगों को जितना मन चाहे उतना आप यूज करें और अपने एनर्जी बढ़ाएं। और साथ ही साथ अपने आप से प्रॉमिस करें कि इस वसंत पंचमी से अगली वसंत पंचमी तक लगातार काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, हर दिन काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, अपनी एजुकेशन के लिए काम करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी के लिए काम करेंगे। और वीणा वादनी वरदे से हम प्रार्थना करेंगे कि हे माँ हमें वर दे, वीणा वादनी वर दे, अज्ञानता से हमें तार दे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब कुछ और बात करेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों तक फैला दीजिए। क्योंकि ज्ञान को जितनी जल्दी हम दूसरों तक पहुंचाए, ये उतनी जल्दी हमारे पास लौट कर आता है।